Hello guys, I'm back with the new video and today I'm going to teach you how to solve Rubik's Cube but in Hindi. So guys, ये हम लोगों का Rubik's Cube है। ये एक 3D कॉम्बिनेशन पजल है। ये 1974 में इर्नो रुबिक्स के द्वारा इन्वेंट किया गया है। सो गाइस, अब हम लोग पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये सारे इसके सेंटर पीस होते हैं। सेंटर पीस कभी अपनी जगह से मूव नहीं करते हैं। ओके, एज पीस 2 कलर्स के होते हैं और ये हमेशा कॉर्नर पीस के बीच में आते हैं। और ये कॉर्नर पीस 3 कलर के होते हैं। ये बिल्कुल टिप्स पे होते हैं क्यूब की। तो चलिए अब इसका हम लोग मूवमेंट सीखते हैं। मूवमेंट में आर मतलब कि राइट लेयर क्लॉकवाइज, आर डैश मतलब कि राइट लेयर एंटी क्लॉकवाइज। उसी तरीके से एल लेफ्ट लेयर क्लॉकवाइज और एल डैश मतलब कि लेफ्ट लेयर एंटी क्लॉकवाइज। यू अप लेयर क्लॉकवाइज और यू डैश अप लेयर एंटी क्लॉकवाइज। एफ फ्रंट लेयर क्लॉकवाइज, एफ डैश फ्रंट लेयर एंटी क्लॉकवाइज। डी डाउन लेयर क्लॉकवाइज, डी डैश डाउन लेयर एंटी क्लॉकवाइज। बी बैक लेयर क्लॉकवाइज, बी डैश बैक लेयर एंटी क्लॉकवाइज। सो गाइस, ये रहा हमारा स्क्रैम्बल्ड क्यूब। तो अब हमें सबसे पहले इसमें डेजी पैटर्न बनाना होगा। डेजी पैटर्न का मतलब सेंटर पीस येलो, एज पीसेस वाइट। तो हम लोगों को वाइट एज पीस देखना होगा। जैसे ये एक फिट हो गया। अब दूसरा देखते हैं। ये रहा, दूसरा भी फिट हो गया। इसी तरीके से हम लोगों को सारे पहले एज पीसेस फिट कर लेने हैं। ये हम लोगों का थर्ड फिट हुआ और ये रहा हम लोगों का फोर्थ भी फिट हो गया। सो हम लोगों के चारों एज पीसेस फिट हो गए हैं सेंटर पीस के अराउंड। तो अब हम लोगों को इसके कलर वाइज इसको रोटेट करते जाना है। जैसे इसमें कलर मैच हो रहा है रेड के साथ और अब हम लोग इसको रोटेट कर दिया। तो यहाँ पे अब ये वाइट के साथ रेड मैच हो गया। और इधर इधर भी वैसे ही ब्लू के साथ ब्लू मैच हो रहा है और वाइट है तो इसको हम लोगों ने अपोजिट कर दिया। ये वाइट के साथ मैच हो गया। अब हम लोगों को इधर ग्रीन मैच किया, ग्रीन के साथ वाइट इधर रोटेट कर दिया, ये ग्रीन मैच हो गया। और अब हम लोगों का आया ऑरेंज। ऑरेंज हम लोगों का आएगा यहाँ पे। तो ऑरेंज हम लोगों का रोटेट कर दिया, यहाँ पे प्लस बन गया, वो भी कलर मैच करके प्लस बन गया। तो अब हम लोगों को फर्स्ट लेयर के कॉर्नर पीसेस को फिट करना है। सो पहला कॉर्नर पीस हम लोगों को मिला है ये वाइट ब्लू ऑरेंज। तो अब हम लोगों को इसको पहले सही पोजीशन पर देखना है। वाइट वाइट ब्लू ऑरेंज, तो वाइट ब्लू ऑरेंज ये आएगा यहाँ पे। तो अब हम लोगों को वाइट को अपनी तरफ फेस करना है और देखना है ये लेफ़्ट साइड में है राइट साइड में। तो ये हम लोगों के लेफ़्ट साइड में आ रहा है। तो हम लोगों को एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा यू डैश एल डैश यू एल। तो इससे हम लोगों का ये यहाँ पे फिट हो गया। इसी तरीके से अब हम लोगों को दूसरा देखना पड़ेगा। दूसरा जैसे हम लोगों का ये है
वाइट ग्रीन ऑरेंज, वाइट ग्रीन ऑरेंज। तो अब हम लोगों का ये आएगा यहाँ पे। अब ये है राइट साइड में, तो हम लोगों को एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा U डैश R डैश। तो इससे हम लोगों का ये फिट हो गया है सही पोजीशन में। अब हम लोगों को फिर से ये देखना पड़ेगा वाइट रेड ब्लू, वाइट रेड ब्लू। तो अब हम लोगों को इसको इसकी सही पोजीशन पे है ही है। तो अब हम लोगों को ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो हम लोगों को एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा U डैश L डैश U L। सो इससे हम लोगों का ये भी फिट हो गया। अब हम लोगों का फर्स्ट लेयर का बिल्कुल लास्ट पीस बाकी है, वो रहा ये। तो इसको यहाँ पे किया, ये हम लोगों का आ रहा है राइट साइड पे। तो हम लोगों को एल्गोरिदम लगाना है U डैश R डैश। तो अब हम लोगों की ये फर्स्ट लेयर बिल्कुल फिनिश हो गई है। अब सो गाइस, अब हम लोगों को कॉर्नर एज पीसेस सेकेंड लेयर के मैच करने होंगे। तो अब पहले हम लोगों को देखना होगा कि कौन सा पीस कहाँ फिट होगा। जैसे कि ये ग्रीन और ऑरेंज है, तो ये यहाँ फिट होगा, ग्रीन और ऑरेंज। तो अब हम लोगों को पहले इधर कलर मैच करना होगा, जैसे ये पहले ही से मैच्ड है। और जिस साइड इस पीस को फिट होना है उसके अपोजिट साइड हम लोगों को इसको घुमा देना होगा। और अब अगर ये हम लोगों का आ रहा है राइट साइड पे, तो अब हम लोगों को लगाना पड़ेगा U डैश R डैश U डैश F डैश U F। अब हम लोग चलते जैसे नेक्स्ट पे पीस, जैसे हम लोगों का ऑरेंज और ब्लू। तो ऑरेंज और ब्लू को अब हम लोग देखते कहाँ पे फिट होगा। ऑरेंज और ब्लू यहाँ फिट होगा, ऑरेंज ऑरेंज और ब्लू यहाँ पे लगेगा। और हम लोगों का ये सेंटर पीस यहाँ पे कलर के साथ मैच किया और इधर की ओर अपोजिट साइड कर दिया। और ये भी राइट है, तो हम लोगों को एल्गोरिदम लगानी है U डैश R डैश U डैश F डैश U F। सो हम लोगों का ये भी फिट हो गया यहाँ पे। सोच, अब हम लोगों को अगला देखना पड़ेगा। अगला है हम लोगों का जैसे कि ये रेड और ब्लू, रेड और ब्लू, रेड और ब्लू, ये रेड के साथ मैच हुआ, ये आएगा यहाँ पे। तो हम लोगों को इसको इसके अपोजिट साइड घुमा दिया। ये हम लोगों के लेफ्ट साइड है, तो हम लोगों को लगाना पड़ेगा ये एल्गोरिदम L डैश U F U डैश F डैश। तो अब हम लोगों का ये भी फिट हो गया। सब बाकी हम लोगों का लास्ट, तो हम लोगों का ये है यहाँ पे, ये हम लोगों ने मैच किया कलर के साथ और ये फिट हो गया यहाँ पे। तो इसको हम लोगों ने कर दिया अपोजिट साइड। और अब हम लोगों का एल्गोरिदम लगाना है सॉरी, तो अब हम लोगों का एल्गोरिदम लगाना है L डैश U L U F U डैश F डैश। ये अब ये हम लोगों की इस एल्गोरिदम लगाने के बाद हम लोगों की सेकेंड लेयर भी पूरी सॉल्व हो गई है। सो अब आते हैं हम लोग थर्ड लेयर पे। थर्ड लेयर में हम लोगों को 4 केसेस मिलते हैं। पहला केस जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये सेंटर पीस होता है, ये नहीं होते हैं। दूसरा केस जिसमें हम लोगों को ऐसा छोटा सा L बना हुआ मिलता है। तीसरा केस जिसमें एक लाइन बनी हुई मिलती है स्ट्रेट। और चौथा केस जिसमें हम लोगों को पूरा का पूरा प्लस बना हुआ मिलता है। और हम लोगों को भी अगर प्लस बना हुआ ना मिले तो हम लोगों को प्लस बनाना है। तो पहले हम लोग चले जाते हैं फर्स्ट केस पे। तो गाइस, ये रहा हम लोगों का फर्स्ट केस जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का एक सेंटर पीस है येलो कलर का, और सब कुछ नहीं है। तो अब हम लोगों को कोई भी साइड ले लेनी है और हम लोगों को लगाना है एल्गोरिदम F U R डैश U डैश F डैश। तो अब हम लोगों का यहाँ पे एक स्मॉल L बन गया, इधर की स्मॉल L बना है। कुछ ऐसे देखा जाए तो L है स्मॉल। तो अब हम लोगों को इसकी एक साइड अपनी तरफ रखनी है, एक साइड अपने राइट में रखनी है। हम लोगों का एल्गोरिदम लगाना है F
आर यू आर डैश यू डैश एंड एफ डैश। तो अब हम लोगों की ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आ गई। जब स्ट्रेट लाइन आ गई हो तो अब हम लोगों को एक साइड हम लोगों को लेनी है अपने राइट में, एक साइड अपने लेफ्ट में, और फिर से एल्गोरिथम लगाना है एफ आर यू आर डैश यू डैश एफ डैश। तो अब हम लोगों का यहाँ पे पूरा एक प्लस बन गया है। अब प्लस बनने के बाद में अब हम लोगों को इसको कलर मैच करने हैं इसके सेंटर पीसेस के साथ। तो पहले हम लोग ट्राई करते कि ऐसे ही हम लोगों के कितने कलर मैच हो जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा तो ये 1 कलर मैच हुआ है और कोई नहीं मैच हुआ। अब नेक्स्ट घुमाए, अब यहाँ पे 2 कलर्स मैच हो गए हैं। अब एक और बार घुमा लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 1 है। फिर इधर घुमाया, इधर एक भी नहीं। तो हम लोगों का हाईएस्ट कलर ये 2 मैच हो रहे हैं। तो अब हम लोगों को यहाँ पे एक कलर हम लोगों को अपने अपोजिट साइड रखना है, एक कलर अपने राइट साइड, और फिर ये एल्गोरिथम लगाना है आर यू आर डैश यू आर यू टू और फिर से आर डैश। तो जब हम लोगों के यहाँ पे एक कलर अपोजिट साइड हो और एक कलर इधर साइड मैच हुआ हो तो फिर अब हम लोगों का एक बार में सॉल्व हो जाएगा इधर घुमाने से। अगर जब ऐसा ना हो तो अब हम लोगों को इसको और बार करना है अगर नहीं मैच हुआ तो। और यहाँ पे हम लोगों का मैच हो गया है कलर। तो अब हम लोग चलते हैं अगले स्टेप की ओर। अगला स्टेप है कि हम लोगों को चेक करना है कि सारे कॉर्नर पीसेस इसकी सही पोजीशन पे है या नहीं। तो हम लोगों को ये वाला कॉर्नर पीस तो साफ साफ दिख रहा है अपनी सही पोजीशन पे है, ये कॉर्नर पीस अपनी सही पोजीशन पे नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। तो जो कॉर्नर पीस हम लोगों को सही पोजीशन पे उसको हम लोगों को अपने राइट हैंड की साइड रखना है। और अब हम लोगों को लगाना है ये एल्गोरिथम एल डैश यू आर यू डैश एल यू आर डैश। एक बार हम लोगों ने लगाया और इसको वापसी सेंटर मैच कर दिए इसके साथ। तो हम लोगों का देखते हैं सारे मैच सही सही हुए, कोई सही नहीं हुआ अभी तो अब हम लोगों को फिर से एक और बार ये लगाना पड़ेगा एल डैश यू आर यू डैश एल डैश यू आर। अब देखते हैं हम लोगों को सेंटर मैच करने पे सारे सही हो गए। ये सही था, वो सही है, ये वाला भी सही हो गया है, हम लोगों का सही पोजीशन पे है। यहाँ पे ब्लू, ये येलो और रेड, मतलब इसको यहीं होना चाहिए, बस इसको रोटेट करना पड़ेगा। ये वाला भी सही पोजीशन पे है और ये वाला भी सही पोजीशन पे है। तो अब बारी आई हम लोगों को इन पीसेस को रोटेट करने की। इन पीसेस को रोटेट करने के लिए हम लोगों को एल्गोरिथम यूज़ करते हैं आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी। हम लोगों को ये एल्गोरिथम पूरा यूज़ करना है। जब हो जाए तो हम लोगों को इसको पूरा डी तक ख़त्म करना है। फिर उसके बाद हम लोगों को ये पीस जैसे सॉल्व हो गया तो अब हम लोग अगले पीस पे चला जाना है। इसको जो ऊपर वाले को मोड़ना है, नीचे से कुछ भी नहीं करना। और फिर से हम लोगों को ये एल्गोरिथम लगाना है जब तक ये भी सही नहीं हो जाता। आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी। तब हम लोगों को ये भी सही हो गया। फिर अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पे, ये वाला फिर से एल्गोरिथम लगाएंगे आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी। तब हम लोगों का अब ये सारे सही हो गए। अब बस हम लोगों को ये वाली लेयर को, ऊपर लेयर को घुमा देना है 2 बार। 2 बार क्या, जितनी बार घुमाने पर अब हम लोगों का सही आ जाए उसको सही करके हम लोगों का ये सॉल्व हो गया पूरा क्यूब। So guys, thank you for watching this video. If you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel.